हमारे ड्रामे तो बेस्ट है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को तो इंडिया कभी कम्पीट ही नहीं कर सका। फिर जब हम इतने बेस्ट थे, फिर हम अपनी वैल्यूज़ और अपनी लाइन छोड़ के क्यों इंडिया की लाइन फॉलो करना चाह रहे हैं? औरत ही ने की है, और औरत को किस कदर बगैर शादी के अपना घूमने भी चली गई। हमारा ड्रामा चल रहा है भूल जाए दिल, उसमें भी एक बहुत डेप्थ के साथ एक सच्ची मोहब्बत हमने दिखाई। हमारी 5 किताबें शाया हो चुकी हैं। ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है जी, इसको तो देख के ही मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं जिस शख्सियत की मेहमान बनी हूँ, आज से 6 साल पहले जब मैं कराची आई थी, तो कराची में मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मैं क्योंकि एक मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी माहौल था, लोगों पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन थैंक्स टू हर कि इनकी वजह से मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हुई, और मेरी कराची में जो पहली बेस्ट फ्रेंड बनी वो रिजवाना जी बनी। रिजवाना प्रिंस इनका नाम है। राइटर हैं, नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे, जो कि अगर लड़कियां पढ़ें तो उनके लिए बहुत रहनुमाई मिल सकती है। मुख्तलिफ अगर सिचुएशंस, लाइफ को कैसे हैंडल करना है, इनके नॉवेल्स से पढ़कर पता चलता है। मैंने ख़ुद पर्सनली इनके नॉवेल्स जब मैं इनके साथ रहती थी पढ़े। उसके अलावा सोप राइटर हैं, ड्रामा राइटर हैं, और आजकल इनका ड्रामा जो है ऑन एयर भी है, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। इनका मैं कह सकती हूँ कि इन जैसे लोगों के बारे में कहा गया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, क्योंकि माशाल्लाह से इनके बच्चे हैं और वो भी बड़े हैं और वो बाहर हैं और अपनी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं। लेकिन इनको मैंने जितना लाइवली देखा है, जितनी एनर्जी, जितनी पॉजिटिविटी इनके अंदर है, मैं कहती हूँ कि अगर इनके जितने भी एज के लोग हैं, अगर आधे भी ऐसे होते तो उनके बाद वाली आने वाली जो जनरेशन थी वो बड़ी पॉजिटिव हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी लंबा इनका तारुफ करा दिया। इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताएं हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इंसान हूँ, मेरे से आपकी दोस्ती कैसे हो गई? तुम डिफ़िकल्ट तो नहीं हो, तुम बहुत बहुत पॉजिटिव हो। इस वजह से हुई है क्योंकि हम दोनों में एक चीज़ मुश्तरक करते हैं कि हम दोनों पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हैं, और हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग हालात से लड़ना जानते हैं, तो इसलिए हम लोगों की दोस्ती हो गई। सही। अच्छा, इससे पहले कि हम कुछ आजकल के जो हमारे प्लेस चल रहे हैं उनके ऊपर बात करें और आपका जो करियर है उसके ऊपर बात करें, कुछ बताएं कि आप यहाँ पे कराची में रह रही हैं काफ़ी सालों से अकेले, तो क्या चीज़ है जो आपको इतना मजबूत रखती है और जो आपको इतना लाइवली रखती है? क्योंकि पॉजिटिविटी अपने इस सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया, जब आपके हर तरफ नेगेटिविटी ही है, नेगेटिव लोग हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करती हैं? कोई डाउनफॉल आता है, कोई डिसहार्ट होती हैं लोगों की बातों से? हाँ, अक्सर डिसहार्ट एक्चुअली इतना नहीं, लेकिन ये कि हाँ कभी कभी दिल उदास हो जाता है। लेकिन हमारे सबसे जो मेन वजह है जो हम आराम से रह रहे हैं और बहुत खुश हैं, अल्लाह से दोस्ती। माशाल्लाह। लोग कहते हैं कि मर के अल्लाह मियाँ के पास चले गए, हम तो ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है कि हमें लगता है जैसे हमारे साथ अल्लाह है और हम अल्लाह के साथ रह रहे हैं, तो हमें कोई मसला नहीं होता और हम बहुत खुश रहते हैं। थोड़ी सी भी कुछ होता है हम अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि अल्लाह मियाँ हम उदास हो रहे हैं, और यकीन जानो कि घंटों के अंदर हमारी उदासी ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम खुश हो जाते हैं। अच्छा रिजवाना जी, मैंने एक आपके अंदर एक और बड़ी पॉजिटिविटी चीज़ देखी है, जो कि हमारे मतलब आपकी एज में बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने बाद वाली जनरेशन के साथ, जिसके साथ उनका गैप भी है, लेकिन उसके साथ इतना खूबसूरती से इंटरैक्ट कर सकें। आपको मैंने देखा है कि आप 5 साल के बच्चे के साथ, 10 साल के बच्चे के साथ, 15 साल के साथ, 20 साल, सबके साथ, सबके लेवल पे आके इतना खूबसूरती से इंटरैक्ट कैसे करती हैं? बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ आपकी क्वालिटी है। हाँ, क्योंकि बच्चे तो स्पेशली हमसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बल्कि हमारी फैमिली में जितने बच्चे हैं वो तो समझे एक तरह से हमारे आशिक रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। और उसके अलावा हर एज पर, तुम्हारी एज है, कोई भी एज है, हमसे बहुत बड़े भी हैं, हमसे बहुत छोटे भी हैं, बिल्कुल। तो हम उनके हर एक को उसके लेवल के हिसाब से हम उससे बात करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये नहीं होती लोगों में। हाँ, लेकिन ये हमें हमेशा से बचपन से सबको अंडरस्टैंड करना, सबके लेवल पे आना, सबके लेवल पर आके उनसे ऐसी बातें करना कि वो लोग भी खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं। उनको हमारे साथ बैठ के
उनके अंदर एक एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी उनको महसूस होती है, क्योंकि हम बातें उनके साथ ऐसी करते हैं तो लोग इन्जॉय करते हैं, खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके अंदर बड़ी खूबसूरत नोटिस की थी, जिसकी वजह से मेरी आपसे पहले भी दोस्ती हुई और आज तक भी ये बरकरार है, इंशाल्लाह हमेशा बरकरार रहेगी। आप जज नहीं करती लोगों को, आप जो जैसे भी है, कोई लाउड है, कोई हम्बल है, कोई कि आप सबको सबकी पर्सनालिटीज़ के साथ एक्सेप्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल 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 उसी तरह से, जो जिस तरह का है उसके। और हम ये भी नहीं देखते कि कौन बहुत हाई लेवल पर है, कौन किसी का स्टैंडर्ड लो है, कुछ भी नहीं। एक जब हमारे हस्बैंड शुगर मिल में थे तो जनरल मैनेजर जी, तो चीफ अकाउंटेंट की वाइफ हमारे पास मिलने आई हुई थी, तो इत्तेफाक से फोरमैन की वाइफ भी आ गई और दोनों बैठे हुए थे साथ। खैर बात हुई, चले गए फिर वो लोग दोनों। दूसरे दिन वो फोरमैन की वाइफ फिर आई हमारे पास और आके रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ, खैरियत? हम समझे शी वांट समथिंग। तो कहने लगी कि मैं घर जाके भी रोई कि मैं और वो बैठी हुई थी चीफ साहब की वाइफ, और आपने इतना सा फ़र्क नहीं लग रहा था कि कौन इसमें फोरमैन की बीवी है और कौन चीफ अकाउंटेंट की बीवी है। तो आपने उसी तरह से बिल्कुल हम दोनों को साथ एक जैसा ट्रीट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना है। तो हमने कभी भी नहीं देखा। ये कहाँ से आई, ये चीज़ कैसे सीखी आपने? पेरेंट्स की तरफ से? हाँ, पेरेंट्स की तरफ से भी। हमारे बब्बा भी इसी तरह के थे, अम्मी भी। लेकिन ये और कुछ है भी, बचपन से हमारे अंदर खुद से भी है, अल्लाह की तरफ से। हमें कुछ किसी से कोई, ना हमें अपने लिए कोई कॉम्प्लेक्स है, ना किसी और को देख के कि ये हमसे किसी चीज़ में कम है या आगे है, हमें कुछ भी नहीं फील होता। हम तो जो जैसा होता है उससे बिल्कुल आराम से भी। अच्छा, एक राइटर के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो आप बताएं कि आपने इतने नॉवेल्स लिखे हैं, तो ये जो कहानियाँ होती हैं आपके नॉवेल्स में, एक तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं भी कि आपने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, ताकि अगर वो पढ़ना चाहें तो वो भी उससे फ़ायदा हासिल करें। इमेजिनेशन में आती है सारी स्टोरीज या आपने इर्द गिर्द रिलेट करके फिर कोई स्टोरी लिखती हैं? कुछ मतलब इमेजिनेशन भी होती है और ज़्यादातर हम रियलिटी कर लेते हैं। रियलिटी कि किसी के साथ छोटा सा कुछ होता है तो उसको हम पूरा अपने जहन में उसको बड़ा करके और कहानी लिख लेते हैं। कभी कभी तो एक किसी के मुंह से अदा किया हुआ एक जुमले से हम पूरी कहानी लिख लेते हैं। क्या बात है, हाउ फैसिनेटिंग। तो कैसे लाइक पूरे उसके डायलॉग्स लिखना, ठीक है, एक जुमला किसी ने बोल दिया है, किसी की स्टोरी आपको पता चल गई, किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ ऐसे आती हुई, लेकिन उस चीज़ को पूरा कि वो कैसे उससे पहली मुलाकात हुई, फिर उसके साथ क्या बुरा हुआ, फिर उसने क्या सीखा, हाँ, ये तो सबको अपने रीडर्स के लिए एक मैसेज छोड़ना, ये कितना डिफ़िकल्ट काम। हाँ, है तो डिफ़िकल्ट, वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेशली जो हम ड्रामे लिखते हैं टीवी पर, तो समझे कि हम एक वन लाइनर देते हैं उनको ना, एक सफ़ों का 2 सफ़, उसमें आप 115 एपिसोड्स लिखने, सीन्स लिखने, डायलॉग्स लिखने और कहानी को बढ़ाना, तो वो सब इतने हैरान होते हैं। लेकिन ये खुदादात होता है, किसी के होता है। अभी तक कितने नॉवेल्स आप लिख चुकी हैं? हमारी 5 किताबें शाया हो चुकी हैं। ग्रेट, माशाल्लाह। 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। कुछ के नाम आप हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, एक है सदा मेरे ही रहना, अफसानों का मजमुआ है। फिर उसके बाद है तुम मेरे संग हो जी, मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, तेरी चाह में, नाम बड़े रोमांटिक, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद वो एक है क्या, इसको मैंने एक नए मोड़ पर और कुर्बतों की दूरी। कुर्बतों की दूरी का और मेरे संग हो। हाँ, तुम मेरे संग हो। कुर्बतों की दूरी तो उसमें आ चुका है, क्या कहते हैं, हम टीवी पर इसका शो बन चुका है। ठीक। हाँ, और बाकी जो अफसानों के मजमूए, इसमें बहुत से अफसानों के हमारे टेलीफिल्म्स बन चुकी हैं। ठीक, ग्रेट। अच्छा, आजकल आपका जो ड्रामा ऑन एयर चल रहा है उसकी स्टोरी के बारे में कुछ पता है? हाँ, ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है जी, इसको तो देख के ही मज़ा आएगा जी। बहुत डेप्थ है इसमें, बहुत इसमें मोहब्बत भी है इसमें। अब हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ नाम भी बता दें ताकि। इसका नाम है, ये जो हमारा इस पे चल रहा है हम टीवी पर। हाँ, भूल जा ए दिल। भूल जा ए दिल। और टाइमिंग्स क्या? टाइमिंग्स इसके 7 बजे होता है, लेकिन अब तो इसकी 85 तो हो चुकी हैं। ओके। अब तो एंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें रिश्तों की पासदारी, भाई बहन की मोहब्बत भी है, माँ बेटे की भी है, और वो मोहब्बत जो एक लड़का और लड़की के दरमियान, और इसमें जुनून भी है, इसमें जेलसी भी है। बहुत अच्छा खूबसूरत
कि सब कह रहे हैं कि ये जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं उससे बहुत फ़र्क लगता है कि आप किसी घर की कहानी देख रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, ये जब आपने आज के ड्रामों की बात कर ही ली है तो आजकल के लोग बैठ के हर ड्राइंग रूम में जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं एक बहस होती है कि हमारे ड्रामे तो बेस्ट है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को तो इंडिया कभी कम्पीट ही नहीं कर सका। फिर जब हम इतने बेस्ट थे फिर हम अपनी वैल्यूज़ और अपनी लाइन छोड़ के क्यों इंडिया की लाइन फॉलो करना चाह रहे हैं कि वही हमें सस्पेंस दिखाना है, वही हमें साड़ी और पता है इसमें ज़्यादा दखल ऑडियंस का है। कभी कभी ऐसे ड्रामे आ रहे होते हैं टीवी पे कि हम सोच रहे होते हैं कि यार कि क्या दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि तो जैसे मेरे पास तुम हो था, मेरे पास तुम हो, हाँ जी, अच्छा ड्रामा था लेकिन लाइक के ऐसा नहीं था कि आप, लेकिन उसमें तो जैसे कास्ट ऐसी थी, उसमें तो ऐसे दिखा दिया कि जैसे मर्द ने तो कभी बेवफाई की नहीं, हमेशा औरत नहीं, औरत ही ने की है, और औरत को किस कदर बगैर शादी के अपना घूमने भी चली गई, सब कुछ हो रहा है लेकिन लोग पसंद कर रहे थे, बिल्कुल लोगों को अच्छा लग रहा था, अब क्या कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके जब हस्बैंड की डेथ हुई, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, काफ़ी साल गुजर चुके हैं उन, और उसके बाद आपने जैसे अपने नॉवेल्स बताए वो सारे उसमें रोमांटिक भी है, इसमें मोहब्बत भी है, तो मैं ये कभी सोचती हूँ कि शायद आपके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी रोमांटिक थे, काफ़ी लविंग थे, और आपकी लव मैरिज हुई थी। हाँ, ग्रेट। नहीं वन साइडेड, प्रिंस की तरफ से लव था, हमारी तरफ से नहीं। अच्छा अच्छा। मैं वो जस्ट 17-18 में क्या लव, वो मतलब अब आजकल की लड़कियां वो ज़्यादातर वो तो 14 में भी जी अब समझदार हो जाती हैं, लेकिन प्रिंस की बहुत शदीद मोहब्बत थी। सही। उन्होंने कहाँ देखा था आपको? अब ये हमारे दूर के रिश्तेदार थे और ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बचपन में देखा था, ये हमसे 10 साल बड़े थे। सही। और शायद हमारे घर मिलने आए थे और हम छोटे से थे, तो कह रहे जाके इन्होंने बताया कि हमारी कज़न है, बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत अभी छोटी सी है, अभी तो 10 साल की है, ऐसी कुछ अपने दोस्तों से कहा था। फिर वही सब उनके दिल में था, और उसके बाद फिर जब इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने, जब वापस आए तो फिर आए थे मिलने, बस उसके बाद से उन्होंने, हमें तो पता भी नहीं था, फिर अम्मी बब्बा की समझे कि उन्होंने चौखट, मतलब इंग्लैंड चले गए लेकिन अपनी मोहब्बत जो है ना वो दिल में लेके चले गए। हाँ, वहाँ पे उनको बहुत सारे चेहरे, अच्छी मोहब्बत तो नहीं होगी क्योंकि छोटी सी बच्ची को देखा था, लेकिन ये कि आके जब उन्होंने देखा तो उनको फिर से ताज़ा हो गई मोहब्बत। तो बस फिर आपको उनकी क्या बात अच्छी लगती थी, उनको आपकी क्या बात अच्छी लगती थी? क्योंकि आजकल इस तरह की प्योर जो है मोहब्बत कह लें, क्योंकि शादी के बाद तो आप लोगों ने माशाल्लाह से एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, क्या वजह है कि पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उन्हें आपकी क्या बात अच्छी? वो कहते थे, वो असल में बड़े शुरू में ना शादी से पहले सीरियस किस्म के थे, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी उनके बचपन में, और उन्होंने पूरे घर को संभाला था, तो एक जिम्मेदारी, तो वो कहते थे कि हमसे शादी के बाद हम ज़रा थोड़े से लाइवली चुलबुले एक ज़िंदगी, तो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में ना एक रंग आ गया है, मुझे बहुत एक जैसे एक खूबसूरत एक रौनक मेरी ज़िंदगी में आ गई है, तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगता था, हमारा गुस्सा करना, हमारा शरारतें करना, जो भी था वो बहुत इंजॉय करते थे, तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगता था। बल्कि हम कहते भी थे, तो बल्कि अम्मी कहती थी कि तुमने तो इसका दिमाग ख़राब कर दिया, तो कहते थे कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, तो बस ये था। और हमें उनकी क्या बात अच्छी लगती थी कि उनकी मोहब्बत, उनकी केयर करना और ज़िम्मेदारी उनकी, लेकिन ये था कि लास्ट दिनों में हम लोगों को ज़रा मसले हो गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स ने जॉब छोड़ दी थी और वो बिज़नेस में पड़ गए थे, और बिज़नेस भी ऐसी कि जिसकी इनके अलिफ बे भी नहीं पता थी, लेकिन लोग सब इनके ताने तिशने सब कुछ उनके पर होता था, और लेकिन उनको एक ज़िद आ गई थी, जैसे ज़िद होती है ना कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, और उसी में वो ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जबकि इतना उनका समझे कि ब्राइट फ्यूचर था, इतनी यंग एज में GM बन गए थे, इतना बहुत ही इनमें टैलेंट था। कितने साल हो गए हैं प्रिंस को? तो हो गए तकरीबन, मतलब बहुत यंग थे प्रिंस, और हम भी बहुत ही यंग थे, मतलब 20 ईयर्स हो गए, लेकिन होने वाले ही हो गए, लेकिन ये कि उसके बाद ये भी था कि हम शादी भी कर सकते थे। बिल्कुल, लोगों ने आपको कहा भी, सब कुछ हुआ, हमें पता भी, लेकिन हमें नहीं करनी थी शादी फिर, और अगर हम शादी कर लेते तो हम आज इस मकाम पे नहीं पहुंचते, ना हम किताबें लिख सकते थे, ना हमारे ड्रामे आ सकते थे, क्योंकि
ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्रिंस की तरह हो। बिल्कुल पता नहीं, वो तो मेरे ख्याल में हमें महदूद अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी को खुद बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें करके एक अपने आप को जिसे कहना चाहिए कि किसी की हमने कुछ राय नहीं ली, कुछ नहीं, जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी। और फिर हमें सपोर्ट थी अपने भाइयों की, बच्चों की, अम्मी पापा की, और फिर ये कि हमारा ससुराल भी बहुत अच्छा था। तो सब अभी तक सब हमारा इतना ख्याल करते। तो हमें क्या ज़रूरत है कि कोई किसी मर्द का होना क्यों ज़रूरी है? क्या एक औरत अकेले अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती? हमने किया, और शुक्र है कि आज तक एक उंगली नहीं उठी हमारी तरफ। अच्छा, इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई माशाल्लाह से कि चलें आपने शादी नहीं की, लेकिन आप आपकी बेटी भी है और स्पेशली बेटा एक है, जिनका एक बेटा होता है वो बड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं माएँ। तो कभी आपने नहीं सोचा कि आप वहाँ जाके उनके साथ रहें? आपने अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को चूज़ किया? हाँ, हमने अपनी इंडिपेंडेंट और उनको इंडिपेंडेंस से, बेटा है तो वो अपनी ज़िंदगी में है और इतना हमारा केयरिंग है, इतना ख्याल करता है, एक आवाज़ पर जिसे नो डाउट क्योंकि जब हम लोग रहते थे तो मुझे पता है कि उनकी कॉल आती थी, सुबह आती है, दोपहर शाम। बेटी भी अपने आप खुश है, सेट है सब। तो जब वो लोग सेट हैं, खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो फिर हम क्यों ज़बरदस्ती उनके सर पे बैठे हैं और कहें कि नहीं माँ को टाइम दो? भाई क्यों दो? लेकिन माँ खुद अपने जब उसके पास अपने टाइम है, वो अपनी ज़िंदगी में है। लेकिन आप लोग अपने ड्रामों में तो ये दिखाते हैं कि अब बेटे को जवान कर दिया या बेटी को जवान कर दिया, स्पेशली क्योंकि बेटियाँ तो फिर शादियों के चली जाती हैं, तो वो कहती हैं कि अब तो मेरा वक्त है जी, अब मैं अपना बेटा तो किसी को नहीं दूँगी। हाँ, नहीं भाई, ऐसी माओं पर तो खुदा की कसम बहुत गुस्सा आता है। माओं को ऐसा नहीं होना चाहिए। माओं को अपनी वो लाइफ रखें और बच्चों को जीने दें। और ये तो बहुत गलत बात है कि जो माएँ जो हैं बस कहती हैं कि नहीं अब हमें टाइम दो, हमारी मर्ज़ी से ये करो वो करो। नहीं भाई, हमारी मर्ज़ी से शादी करो, हमारी मर्ज़ी से शादी करो, हमारी मर्ज़ी छोड़ो, तलाक दो। अगर कहीं कोई लड़का पसंद कर रहा है तो नहीं करो, ये सब नहीं। हम तो अपनी लाइफ में खुश हैं और अब हम तो किसी के साथ अब रह भी नहीं सकते, हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ। अच्छा, आजकल की लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि आपके ड्रामास के थ्रू तो बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। हम यही मैसेज देंगे कि आप सबसे पहले शादी ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। सिर्फ हर चीज़ के लिए शौहर की तरफ मत देखें। वो पुराना ज़माना था जो गुज़र गया। अब जैसे तुम हो, तुमने अपने आप को देखो कितना अपना एक मुकाम बनाया हुआ है ना। इस तरह लड़कियों को अपना एक मुकाम बनाएं, अपने आप को इस्टेब्लिश करें, उसके बाद बेशक शादी करें, लेकिन इस तरह हो कि खुदा ना खास्ता बाद में कोई मसला हो तो वो रुले ना और अपने आप को संभाल सकें। ये अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहते हैं कि जो आजकल जो मोहब्बत दिखाई जाती है ड्रामों में, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप लिखती हैं, आपने कहा कि मैं जो स्टोरीज़ होती हैं उनसे इंस्पिरेशन मिला। आपको कहीं ऐसी सच्ची मोहब्बत दिखाई देती है अपने आसपास जो हम लोग, आपकी नहीं मैं बात करी, ओवरऑल तमाम राइटर्स हमने अपनी ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत देखी है जो हमारी वो तो है, लेकिन उस वक्त को 20 साल गुजर चुके हैं कि आज नहीं, उससे भी पहले, सही, जब हम शादी से भी पहले हमने देखी है सच्ची मोहब्बत और अपने अतराफ में भी देखी है। लेकिन ये है कि है अभी भी सच्ची मोहब्बत है, बल्कि जो हमारा ड्रामा चल रहा है भूल जाए दिल, उसमें भी एक बहुत डेप्थ के साथ एक सच्ची मोहब्बत हमने दिखाई है। और जो रियल लाइफ से सच्ची मोहब्बत भी अभी भी है, ऐसा नहीं कि सच्ची मोहब्बत नहीं है, लेकिन कम। अब तो लोग जो है ना इसको टाइम पास ज़्यादा बनाने लगे। बिल्कुल। और वो लोग ये नहीं सोचते कि अब आजकल की जनरेशन है कि आपने किसी को कुछ ख्वाब दिखाए उसके बाद तोड़ दो भाई, उसके बाद पलट के ना दो, वजाहत भी ना दो। तो ऐसे मर्द जो होते हैं या लड़कियां होती हैं तो ऐसे कुछ इनसे तो हम सख्त तरीन एलर्जी है हम लोगों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। चलें, आखिर में मुझे क्या मैसेज देंगे? तुमको ये मैसेज देंगे कि तुम और आगे बढ़ो, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ किसी ने तुम्हें कोई हर्ट किया है, तुम्हें कुछ थोड़ी सी ठोकर लगी है किसी की वजह से कुछ, तो उसको बिल्कुल भूल जाओ, भूल जाए दिल जो ड्रामा तुम बिल्कुल भूल के तुम आगे बढ़ो, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए
अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तुम्हें मिलने वाला था जो नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन था कि तुम्हें नहीं मिला। बिल्कुल। तुम्हें अब इससे बहुत अच्छा अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है, और तुम बजाय इसके कि किसी खाई में गिरो, तुम आराम आराम से चलती रहो, और तुम्हें देखना तुम्हारी मंजिल और तुम्हारे ख्वाब सब पूरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे हमें भी बात तो करके। बहुत अच्छा लगा।